वालेकुम गाइस। आज़ाद और बोल्ड चैनल में खुश आमदीद। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जो आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जो छोटा सा इसका मैं हिंट दे देता हूँ, जो वीडियो जिसके रिलेटेड है वो है फ्रीलांसिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज फ्रीलांसिंग को, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस अपकमिंग डेज़ में मिलती रहें। शुक्रिया। फ्रीलांसिंग का सबसे पहले तो हमें मतलब समझना है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली इसका मतलब है क्या। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आज़ाद होकर काम करना। तो हम लोग बहुत आज़ादी महसूस करते हैं जब हम ये फ्रीलांसिंग में काम कर रहे होते हैं, मतलब फ्री होकर काम करना। और वो काम कुछ भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। और जो इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं और जो इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आप सबको पता है कि कोविड की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है ई कॉमर्स मार्केट ने, इंटरनेट ने, और लोगों ने बहुत से पैसे कमाए हैं। जो हमारा मेन टारगेट होगा गाइस, वो होगा इसके प्रोज एंड कॉन्स में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग देखते हैं कि इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपको बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आप सबको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं इससे। तो इसका सबसे पहले जो हम लोग एडवांटेज लेते हैं वो है फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स का। मतलब बहुत से क्लाइंट्स आप एक ही वक्त में हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब कैपेसिटी आपकी कितनी है ये आपको पता है। और मतलब 20 से 30 के अगर आप बीच में हैं तो आप मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप उसमें काफ़ी क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। लाइक आपके पास 24 घंटों में से 16 घंटे भी अगर आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप 30 से 40 के ब्रैकेट में जा चुके होंगे तो फिर आपके पास टाइम कम रह चुका होगा। तो टाइम को जो है वो भी मैनेज करना है हम लोगों ने। फ्रीडम ऑफ क्लाइंट्स हैं, मतलब आप जितने मर्जी क्लाइंट्स इसमें घेर सकते हैं और घेर के काम कर सकते हैं उनका। आपको ब्रैकेट भी समझ आ गई है। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ अपनी तरफ से एडवाइसेस करूँगा। अगर आप उस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो दूसरी इसमें एडवांटेज हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वर्कलोड जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वर्कलोड है हमारे पास। अब ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप देखें कि आप अपने काम का बर्डन जो है, अगर आपसे 3 क्लाइंट्स या 4 क्लाइंट्स नहीं संभाले जा रहे तो आप एक क्लाइंट को आराम से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। मतलब जो इस तरह की कैटेगरी के क्लाइंट्स होते हैं जो जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं, बहुत कंप्रोमाइजिंग होते हैं और वो समझते हैं कंडीशंस को। तो आप एक जगह से मतलब एक क्लाइंट को छोड़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई मसला नहीं है उसके लिए कि दूसरा बंदा हायर कर ले और उससे अपना काम करवाए। बेसिकली उसने काम करवाना है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप उससे पैसे ले रहे हैं, तो उसने दूसरा बंदा देख लेना है। प्लेटफॉर्म बहुत है। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लाइंट आपको मिला है तो क्लाइंट आपको कहता है कि जी मेरा काम आपने 4 घंटे करना है। अब 4 घंटे जो है उसने डिसाइड कर लिए हुए हैं कि सुबह 8 से लेट से 12 बजे तक इस बंदे ने मेरा काम करके मुझे ईमेल सेंड करनी है। टाइम डिसाइड हो चुका है कि आपने 4 घंटे उसका काम करना है और उसका काम आपने सबमिट करना है 1 बजे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ये निकलती है इसमें कि आप सम टाइम बिज़ी होते हो, उस टाइम तो आप अपने क्लाइंट को एक मैसेज करते हो, एक ईमेल करते हो कि जिसमें आप उसको बताते हो कि यार मैं इस टाइम आज थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आपको मैं इतने बजे तक आपकी ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। और वो जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, बेसिकली ये जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ये फॉरेनर होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी है कमिटमेंट। आप जब तक कमिटेड नहीं ना होगे अपने काम के साथ, तब तक तो भाई आपके लिए ये काम नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आप कमिटेड होगे तो फिर आप ये काम कर सकते हो, और अगर आप कमिटेड नहीं हो तो फिर आप इस काम को भूल जाओ। मतलब आपने जब एक ज़बान कर दी है ना कि यार मैंने ये काम आपको 15 दिन में सबमिट करना है, या डेली का अगर आपका काम है तो डेली मैं आपके काम को इतने घंटे दूंगा और इतने घंटे काम करने के बाद आपको ईमेल फॉरवर्ड करूंगा, तो आपने करना है।
पाकिस्तानी कोई असूल नहीं है कि ये काम हो गया है, मतलब हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में हो, इस तरह नहीं होता गाइस। आपको जो आपने काम की कमिटमेंट कर ली है वो आपको करना पड़ेगा। वो आप करेंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, और अदर देन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गए मोटे मोटे एडवांटेजेस जो कि हम लोग समझते हैं कि यार ये मतलब इस तरह है। अच्छा गाइस, इसमें हम अब चलते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ, जो कि बहुत से फ्रीलांसर्स फेस करते हैं, और बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। वो चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो माशरे में दिखाया जाता है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाई जाती है कि जी हम लोग बूस्ट हो रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग वैसे कर रहे हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक डिसएडवांटेजेस कोई भी नहीं बताता। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले नंबर पे मेरे नज़दीक वो है कि आप अगर पैसा कमा रहे हो ना भाई, डॉलर्स में कमा रहे हो, तो आपको टैक्सेस के बहुत से इश्यूज़ हैं। आप यूएस में चले जाओ, यूएस में तो एक अलग से लॉ बना दिया है कि आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने उनके टैक्स इंफॉर्मेशन के जो इदारे हैं वहाँ पे आप उनको जाके बताते हो कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, या तो फॉर्म 19 आपको मिल जाता है, उसमें आप कमिट करते हो मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स चार्ज होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान रहते हैं। आजकल क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के हवाले से भी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की बहुत मुश्किल करेगा। टैक्स चोरी नहीं करनी। अब जो पाकिस्तान में जो है फ्रीलांसर्स के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है, तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, NTN बनवा लें अपना। आप बता दें आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर जो न्यूली कमर हैं जो कि मतलब लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आ रहा है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, आप उनमें जाके मतलब कुछ भी अर्न करते हैं तो आपके जो अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो आप को ऐसे अगर आप बैंक चले जाते हैं कि जी मेरे पैसे आ गए हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपके पैसे ऐसे ट्रांसफ़र होंगे नहीं। ये न्यूली कमर को मैं बात बता रहा हूँ कि जो फ्रीलांसिंग के फर्स्ट ऑर्डर पे हैं, अल्लाह करे उनके लिए बेहतर हो। तो आप बैंक जाते हो, बैंक जाके एक प्रॉपर डिटेल देते हो कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है मेरा, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके अगेंस्ट मैंने इस क्लाइंट को सर्विस आपने प्रोवाइड किया तो इसने मुझे पैसे दिए हैं। तो इस तरह आपकी फ़र्स्ट पेमेंट तो मिल जाती है, लेकिन आगे जाके आपके लिए इश्यूज़ होते हैं, तो टैक्स पे करना ज़रूरी है। ये इसका मतलब एडवांटेज भी कह लें कि डिसएडवांटेज भी कह लें, जिसका हमें नहीं पता होता तो हम लोग जंप कर देते हैं फ्रीलांसिंग में। दूसरा डिसएडवांटेज ये बताता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा काम अपने सर पे बर्डन ले लेते हो ना, बहुत ज़्यादा बर्डन जब आपके सर पे आ जाता है, तो फिर आप कहते हो कि यार ये मैंने गलत किया है। और जब आप ये सोचते हो कि आपने गलत कर लिया, तो फिर आप लोगों को रिफ्यूज़ करना शुरू करते हो। रिफ्यूज़ करने से आपकी रेटिंग्स डाउन होती हैं, तो डाउन रेटिंग में आपके ऑर्डर्स की जो तादाद है वो आपको कम हो जाती है। तो आई सजेस्ट कि आप अपने जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइमली मैनेज करके अपनी नींद को भी देखें, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को भी देखें। स्टार्टिंग में आप एक आदत बनाएं आप टाइम स्पेंड करने की, कि आपने कहाँ पे कैसे टाइम गुजारना है। तो एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हो। मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल कट आउट हो जाते हो अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके सर पे आ जाता है। आपका क्लाइंट अगर आपको एक टास्क के लिए हायर करता है तो वो आपको एक टास्क नहीं देता, वो आपको 2 टास्क दे देता है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपने उसे पैसे चार्ज करने हैं। आप अपने वर्कलोड को भी देखें, आइसोलेशन में ना चले जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप बाहर निकलें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ पैसा कमाना भी ज़रूरी है भाई। तो पैसा भी कमाएं। होपफुली ये चीज़ें आपके जहन में गई होंगी। एक और डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, वो हम लोग फेस करते हैं जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी है क्या? आप एक सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, वो कभी भी आपको कह सकता है कि यार मैंने आपके साथ काम नहीं करना, मैं कुछ और काम करने, कुछ भी बहाना बना के आपको फारिग कर देता है। इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
आप ये ना सोचें कि आपने जो एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो वो आपका ज़िंदगी भर का साथ हो गया, और अगर आप उनकी मिन्नतें शुरू कर देंगे तो गाइज़ आपके लिए बहुत ख़राब है, आपकी रेपो बहुत डाउन होती है। मतलब मैं आपको गोरों का एक ज़ेन बता रहा हूँ कि वो लोग इस चीज़ को बुरा मनाते हैं कि यार मतलब एक चीज़ जब हमने कह दी हमने नहीं करना, तो आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ठीक है, अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, हमें मूव करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अपने ज़हन में रखनी है और फिर आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आना है। खैर आप एडवाइस की बात करें तो इन दी एंड एडवाइस ये है कि फ्रीलांसिंग एज़ अ पार्ट टाइम ठीक है, और अगर आप इसको परमानेंट जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट कि पार्ट टाइम जाएं। पार्ट टाइम अच्छे पैसे बन जाते हैं यार, और आप फ्रेश भी रहते हो। मतलब इसके साथ आप ऐसी कोई जॉब भी करो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी देखो जिसमें आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिले, कोई बाहर निकलने को मिले, कोई दोस्त यार मिले। गुजारिश फिर से एक दफ़ा ये करूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले और इसकी मज़ीद वीडियोज़ हम बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, आबाद रहें।